भोपाल के कोहे फिजा में एक निजी स्कूल के प्राचार्य और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। ठगों ने कुरियर कंपनी का प्रतिनिधि बनकर प्राचार्य को फोन किया और पार्सल में ड्रग्स रखे होने की शिकायत की। फिर ठग ने फोन को दिल्ली साइबर क्राइम सेल के अफसरों को मिलाने का झांसा दिया। बाद में फर्जी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। एसीपी क्राइम मुख्तार कुरैशी ने बताया कि फरूक खान और उनकी पत्नी मारिया खान कोहे फिजा में रहते हैं। फरूक कोहे फिजा के ही निजी स्कूल में प्राचार्य हैं। शनिवार दोपहर 2:30 बजे उनके मोबाइल पर फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को DHL कुरियर कंपनी का प्रतिनिधि बताया था। उनके लिए भेजे गए पार्सल में ड्रग होने की बात कही। साथ ही फरूक को समझाते हुए कहा कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ होगा, इसलिए आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें आरोपी से छुड़वाया। मेरा नाम मैं फरूक अंजुम खान हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में मैं प्रिंसिपल हूँ और कोहे फिजा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मैं रहता हूँ। कल की बात है, सैटरडे दोपहर के बाद मेरे पास एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपकी एक पार्सल है, DHL से मैं बात कर रहा हूँ और वो कस्टम में फंस गई है, डेस्टिनेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो आप ज़रा उसमें कुछ क्लैरिफाई कर दें। तो मैंने कहा मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा है। कहते नहीं, आपका उसमें डॉक्यूमेंटेशन पूरा आपका है, आपका उसमें आधार कार्ड लगा है, आपका नाम फरूक अंजुम खान। हमने कहा नाम तो सही बता रहे हैं आप। कह रहे हैं आपका पार्सल है। तो हमने कहा बताइए। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये क्या बात है कि मेरा नाम पूरा ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, और मुझे मालूम है कि DHL से इंटरनेशनल कुरियर जाता है तो आधार कार्ड वगैरह लगता है, तो बात भी सही है। तो हमने बताया कि कंटेंट्स क्या हैं उसमें। तो उन्होंने जो कंटेंट्स बताए तो मेरी तो रूह फना हो गई। उन्होंने जो बताया कि उसमें 6 किलो कपड़े हैं और टाइगर स्किन है, नेल्स हैं, उसमें एक जूते का पेयर है, 18 पासपोर्ट हैं, 8 ATM कार्ड्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं कुछ लोगों के। तो ये सब सुन के तो मैं परेशान हो गया। हमने कहा ये तो गलत बात है, ये तो मैंने भेजा ही नहीं है और मैं तो बैंकॉक में किसी को जानता भी नहीं हूँ। और ये हमने कहाँ से गई है? कहते दिल्ली टू बैंकॉक है इसका, और ये उसका नंबर है। उन्होंने डॉक नंबर भी दे दिया उसका। तो मैं सोचने लगा क्या करें। उन्होंने कहा देखिए इसकी आपको कंप्लेंट करना चाहिए साइबर कैफे। हमने कहा खैर अभी आपसे बात होगी, इसके बाद मैं इसका ज़रूर कंप्लेंट करूँगा। तो उन्होंने कहा मैं ही आपको दिल्ली साइबर सेल ट्रांसफ़र कर देता हूँ कॉल, और आप खुद डायरेक्ट लॉन्च कर दीजिए कंप्लेंट। हमने कहा चलिए ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद वही कॉल पे दिल्ली साइबर सेल के लोग आ गए। पहले तो उन्होंने कहा कि आपको कंप्लेंट करनी है, काई की? हमने कहा ये मिसयूज़ ऑफ माय आधार कार्ड है। तो उन्होंने कहा आपको स्काइप के ऊपर बात करना पड़ेगी। इसका उन्होंने एक लंबा चौड़ा ID दिया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, CID.925216B6167E71330 करके उन्होंने ये ID दिया। स्काइप मुझे हेल्प किया लोड करने में, मैंने लोड किया। फिर वो वीडियो पे आए तो बाकायदा पूरा दिल्ली पुलिस का ऑफिस, ड्रेस में बैठे हैं लोग, दिल्ली पुलिस का लोगो। और फिर उन्होंने बात शुरू की। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे पास कॉल आया है कि पार्सल गया है। तो मैंने डिटेल बताई। तो उन्होंने कहा आपका आधार कार्ड? तो उन्होंने कहा ये है आधार कार्ड। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हम इसको सर्वेलेंस पे डालते हैं, भाई आप 2 मिनट रुक जाइए। उसके बाद उधर से उनके पास कॉल आता है जो मैं सुन सकता हूँ कि हाँ ये आधार कार्ड जो आपने बताया है, नंबर मेरा नोट किया कि फलाना फलाना नंबर है। उन्होंने कहा हाँ सही है। तो उन्होंने कहा ये तो 8-10 स्टेट्स के नाम लिए उन्होंने, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, UP और महाराष्ट्र, और इन जगह सब जगह ही एक्टिव है। और बल्कि इसके दिल्ली में तो 2-3 बैंक्स में मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट भी हैं। और ये जो नाम है इनका, ये जो बैंक, ये फ्रंट एंड है कोई महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन के, और 1.5 मिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब वो जो वहाँ के जो उनके पुलिस पर्सनल थे वो एकदम, उन्होंने कहा साहब ये तो आप तो एक पार्सल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपका तो नाम जगह जगह है और आप तो ये गलत मिसलीड कर रहे हैं हम लोगों को। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा आप अगर ऐसा है तो अगर बैंक का आजकल 10 रुपये ट्रांजैक्शन का मेरे पास मैसेज आता है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम OTP आता है, तो इन इतने बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन का OTP ना कुछ भी नहीं आया मेरे पास। और एक आधार कार्ड से कैसे बैंक अकाउंट खुल सकता है? उसमें पैन कार्ड लगता है, उसमें फ़ोटो लगता है, सिग्नेचर लगती है, कितने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगते हैं, इतने आसानी से थोड़ी खुल जाता है। तो उनका ठीक है वो बात बाद में करेंगे, यही हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जब तक के देखिए अभी आपके नाम पे हमें अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा।
और आप 3 महीने के लिए अंडर डिटेंशन रहेंगे। तो हमने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, इसके लिए आपको तो केस को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जब तक कि आप ये तो अपने घर में ही कन्फाइंड रहेंगे हमारे सर्वेलेंस में, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन होगा, जो आप बता रहे हैं ये सब चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे और फिर आपका केस बना के आपको उसके अंदर एक्यूज्ड है नहीं है आपको करेंगे। तो आपका ये जो अभी कैमरा चल रहा है, आप 360 घुमाइए कमरे में, आपके साथ आपकी वाइफ हैं, हाँ कितने इसमें एग्जिट हैं, इसमें टॉयलेट किधर है, सब उन्होंने हमसे समझा। तो उनका बस अब आप इसको एक एंगल पर रख दीजिए और अब आप लोग एक कमरे में इंडिपेंडेंट हैं, घूमते रहिए, काम कीजिए अपना, यू आर फ्री। बट आप मोबाइल्स को नहीं हाथ लगा सकते हैं, लैपटॉप को हाथ नहीं लगा सकते हैं, बस अब आप हमारे सर्वेलेंस में हैं। और आपके कांटेक्ट के जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं, जो फ्रीक्वेंटली कॉल नंबर्स हैं आपके डायरेक्टरी में, वो सब अंडर सर्वेलेंस हैं। तो ना आप उनको कॉल करेंगे और वो आपको अगर कॉल करेंगे हम सब सुन सकते हैं। तो आप पूरे सर्वेलेंस में, आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो अब एज ए गुड सिटीजन मैं कोऑपरेट करना चाह रहा था कि भाई मुझे तो मालूम था कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं साफ निकल जाऊँगा, इट्स बेटर टू कोऑपरेट। और ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, आई हैड फुल फेथ इन देम। तो मैंने चलो ठीक है कोऑपरेट करें। अब शाम हो गई तो मैंने उनसे बात किया कि भाई ये तो, और वो हमारे मतलब हर मूवमेंट हम इंडिपेंडेंट है, बट जहाँ मोबाइल के करीब हम गए, ये हमारी वाइफ टॉयलेट गई तो पूछते हैं वाइफ कहाँ है, आप दिख रहे हैं वाइफ नहीं दिख रही हैं। तो मतलब हम लोग बिल्कुल उनके 24 आवर एकदम सर्वेलेंस में आ गए। तो अब रात को उन्होंने कहा आप लोग लाइट्स ऑफ कर दीजिए और आप सो जाइए, बट कैमरा ऑफ ऑन रहेगा। हमें थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन हमने कहा चलिए ठीक है। तो हम लोग सो गए। बिकॉज ऑफ टॉयलेट हमें 2:30-3 बजे मेरी नींद खुली। मैं जैसे ही उठा वहीं से उनका कॉल आ गया, आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब वो रात के 3 बजे भी ऑब्जर्व कर रहे थे, इतने वो अटेंटिव थे। तो मैंने कहा ये सब चीज़ों से लग रहा था कि इट्स लुक्स जेन्युइन, जबकि उनके एक्यूजेशंस वर लुकिंग फॉल्स। बट अकाउंट वगैरह नंबर भी मांगे उसने आपसे? हाँ, उन्होंने नंबर मांगे और उनको लगा मैंने भी दिए उनको, लेकिन मांगे उन्होंने आपसे नंबर कि देखिए आपके इतने सारे बैंक अकाउंट्स हैं तो आपके और। देखिए कल रात में कोहिफिजा के रहने वाले निजी स्कूल संचालक श्री फारूक अंसारी जी द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि दिल्ली के कथित रूप से कस्टम विभाग के कुछ लोगों ने उनको कॉल किया है और कॉल करने के बाद उनको ये धमकी दी, उनको थ्रेट दिया कि उनका कोई पार्सल दिल्ली से बैंकॉक के लिए रवाना हुआ है और उसमें टाइगर की स्किन, टाइगर की नेल्स और फर्जी 12 पासपोर्ट उसमें पाए गए हैं और उनके खिलाफ जो है कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने की धमकी उनको दी गई। 24 घंटे तक उन दोनों पति पत्नी को अपने घर में बंधक बना के रखा है। इस इन्फॉर्मेशन पे क्राइम ब्रांच की साइबर विंग वहाँ पे हमारी टीम पहुँची और उनके द्वारा उनको डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया गया। इसमें अंसारी जी के मोबाइल से हमारी टीम द्वारा आरोपियों से जैसे ही बात करने का प्रयास करा तो असली पुलिस को देखकर नकली पुलिस भाग गई। उनके मोबाइल उन्होंने बंद कर लिए हैं। इसमें कंप्लेंट हमारे द्वारा ले ली गई है और आगे इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। विशेष बात यह है इसमें कि पिछले 1 हफ्ते में इस तरह के 2-3 मामले सामने आए हैं जिसमें क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा त्वरित और बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, जिससे जनता में एक संदेश गया है और इस तरह के मामले सामने आने पर तत्काल उनके द्वारा क्राइम ब्रांच से संपर्क करने पर इस तरह की घटनाओं को रोकने में सफलता मिल रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।